हेलो गाइस, तो डिस्कस करेंगे मिशनरीज एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट ओवर आर द फॉलोइंग ट्रू। मीन्स इस क्वेश्चन में हमको a इज इक्वल टू बी स्क्वायर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है और इधर कुछ हमको पूछा है a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो हमको बताना है कि ये क्वेश्चन वेरीफाई होगी कि नहीं होगी, मीन्स ट्रू है कि नहीं है। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमको पूछा है। क्लियर? देखो मैं टेक्स्ट बुक में बता देता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक में देखो लिख लो, एक ऐसा क्वेश्चन है, समझ में? देखो ये ट्रू है कि ये मुझे बताना है। क्लियर? जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। क्लियर? चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ओके, चलो कैसे कर सकते देख लो। अब ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते तो हम कैसे करेंगे, कुछ वैल्यू सपोज करेंगे। ओके, जो वैल्यू सपोज करेंगे तो इजी होगा। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, देखो सपोज 2 बिलोंग्स टू एन को सपोज कर दिया मैंने। क्लियर? तो इधर वैल्यू रखो तो क्या होगा, सो 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा। मीन्स क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 4। सो इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? समझ में? इसे क्वेश्चन इसे क्या इधर क्या करेंगे हम, इसे कोई वैल्यू सपोज कर देंगे। क्लियर इतना? अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू। समझ में? मीन्स ये फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। चलो अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो पहले, बाद में क्या करता हूँ, तुम क्वेश्चन और कोई डिजिट सपोज करो, बाद में मुझे बताओ ये ट्रू और के फॉल्स है। चलो फास्ट करके मुझे बताओ। क्या आया, कुछ का आंसर आया? चलो मैं करता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, इधर भी देखो सपोज करता हूँ a इज इक्वल टू 4 और इधर रख देता हूँ सपोज 2। ओके, तो क्या होगा, 4,2 बिलोंग्स टू आर। क्लियर? इसका मीनिंग क्या होगा, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्लियर इतना? समझ में? चलो अब देखो, अब मैं 2,4 रखता हूं तो 2,4 नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज क्यों मुझे बताओ, 2 नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर होगी। ओके, मीन्स क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन b comma a belongs to r is not true। समझ में? क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन देखो, a comma b belongs to r, b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r। और इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे ही हम करेंगे। देखो सपोज करेंगे, लेट a इज इक्वल टू सपोज 16 सपोज कर दिया, b इज इक्वल टू सपोज मैंने 14 कर दिया, तो क्या होगा, 16 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 स्क्वायर। सो 16,4 बिलोंग्स टू आर होगा। क्लियर? चलो अब देखो, अब मैं b इज इक्वल टू 4 है और c इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा,
4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा। क्लियर, मीन्स क्या होगा, बी कॉमा सी इज इक्वल टू 4,2 बिलोंग्स टू आर। इतना क्लियर समझ में। अब देखो, बट सपोज में ए कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी, ए मीन 16,2 नॉट बिलोंग्स टू आर होगी। रीजन क्या होगी, 16 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, implies a comma c belongs to R। मीन्स क्या होगा, इट इज नॉट ट्रू। समझ में आया? इस क्वेश्चन में समझ में आया? क्लियर, सिंपल। इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू सपोज कर देंगे। समझ में आया? क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर, देखो एक बार देख लो क्वेश्चन मैंने क्या किया। चलो एक बार देख लो, देखो मैं क्या किया, देख लो। ओके, चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 एंड एफ इज इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 आर द फॉलोइंग ट्रू। ओके, इससे क्वेश्चन पूछा है। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा क्वेश्चन है एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। चलो अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में सॉल्व करके मुझे बताओ फास्ट, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट और रॉन्ग। चलो क्या होगी मुझे बताओ फास्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ, ये राइट होगी कि रॉन्ग होगी, मुझे बताओ फास्ट। चलो क्या होगा मुझे बताओ, किसी का आंसर आया? चलो मैं बता देता हूं। देखो इसमें क्या है, एफ इज इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5। क्लियर, सॉरी 2 11 भी है। ओके, चलो अब मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में जो एफ है, तो एफ क्या है, देखो एफ सबसेट है। देखो अच्छी तरह देखो, एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो एक हमको दिया है, मैं क्या करूँगा, मैं ए क्रॉस बी करूँगा, तो ए क्रॉस बी के अंदर ये जो एलिमेंट है ये आ जाएगा, मीन्स क्या होगा, सबसेट होगा। समझ में, कांटे से पढ़ूँ मैं करूँगा तो। क्लियर, इसका मीनिंग क्या होगा, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी। क्लियर, मीन्स क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर, इतना समझ में है? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये एक क्वेश्चन सिंपल है, फंक्शन है कि नहीं मुझे बताओ। चलो तुम मुझे बताओ क्या होगी, फंक्शन होगी कि नहीं होगी मुझे बताओ फास्ट। आंसर है, देखो मैंने क्या बताई, फंक्शन क्या होता है, ओनली वन ही इमेज होनी चाहिए। तो इधर क्या है, देखो 2 9, देखो इधर क्या है 2 9, और नहीं इधर क्या है 2 11। तो 2 की इमेज 9 है और 2 की इमेज 11। मैंने क्या बोला, एक की इमेज वापिस नहीं होनी चाहिए। समझ में ना? क्लियर, तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन नहीं होगी। समझ में आया? क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम इसे लिख सकते हैं,
2,9 and 2,11 are element of F. Okay, their first element 2 is same in क्या हुआ, their first element 2 is same okay in both, क्या लिखेंगे, both f is not function. समझ में आया, क्लियर. 2 is same in both f is not function. इसका मीनिंग क्या होगा, 2 की इमेज 9 है, 2 की इमेज 11 है, सेम रिपीट हो गया. ओके, मीन्स ये फंक्शन नहीं है. मीन्स क्या होगा, द स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्लियर, इतना समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था. क्लियर, ओके ओके. चलो अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखो. 11 क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेते हैं. लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ फिजिकल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड. इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर. इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो जस्टिफाई योर आंसर मीन्स क्या करेंगे, हम वैल्यू सपोज करेंगे. ओके, मैं इधर देखो इस कंडीशन वैल्यू हम सपोज करेंगे तो आंसर क्या होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू आंसर हम जल्दी सॉल्व कर सकते हो. क्लियर. तो देखो हम इधर क्या करेंगे, सिंपल एफ इजिकल टू हमको ए बी कॉमा ए प्लस बी दिया है और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड दिया है. क्लियर. इधर क्या बोला, ए बी बिलोंग्स टू जेड. क्लियर. इधर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट कर सकते, इधर कर्ली ब्रैकेट कर दे. अब देखो इधर के हम क्या करेंगे, चल इधर हम क्या करेंगे, सपोज समझो a इज इक्वल टू, मैंने सपोज 1 लिया, मैंने क्या लिया, a इज इक्वल टू 1 लिया और b इज इक्वल टू 2 लिया. तो क्या होगा, एफ ऑफ 2 जो आंसर होगी, तो एफ ऑफ 2 का जो आंसर होगा, ये एफ ऑफ 2 का आंसर क्या होगा, 3 होगा. समझ में, मीन्स क्या होगा, 2,3 बिलोंग्स टू एफ. समझो इसका मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 1 रखी और बी की वैल्यू 2 रखी. क्लियर. तो आंसर क्या होगा, 2 + 3 मीन्स 3 है आंसर, और 1 × 2 क्या होगा, 2 हुआ. मीन्स क्या, ये x है और ये y हो. समझो सिंपल है, इतने समझ में. क्लियर. चलो अब देखो, अब क्या करता हूं, अब मैं a इज इक्वल टू माइनस लिखता हूं और b इज इक्वल टू -2. तो क्या होता है, तो एफ ऑफ 2 की आंसर जो होगी ये क्या होगी, -3 होगी. इसका मीनिंग क्या होगा, 2 को -3. बट इधर क्या होगा मुझे बताओ, मैं पहले ही बताया, इससे क्या होगा, इसकी इमेज 2 की इमेज 3 हुई और इसकी इमेज विथ -3 होगी. मीन्स 2 की इमेज हुई, मैंने क्या बोला, इमेज ओनली 1 ही होनी चाहिए. इसको हम बोलते हैं फंक्शन. समझ में आया. तो ये फंक्शन होगी नहीं होगी, नहीं होगी. तो हम किसे लिखेंगे, 2 हैज 2 इमेज of 2 image 3 and -3. So f is not a function. F is not a function from z to z. क्लियर, इतना समझ में. देखो मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया, मैंने वैल्यू सपोज कर दिया. ओके. चलो अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है,
ए इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13. Let f a to n defined by f of n is equal to highest prime factor of n. क्या बोला? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. देन फाइंड द रेंज ऑफ f. क्लियर? चलो अब इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन हमको तुम बच्चे लोग सॉल्व करके बताओ. इधर क्या करेंगे? देखो इधर क्या बोला है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. क्या? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ. तो इधर मुझे बताओ एफ ऑफ 9 है, तो 9 का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? सिंपल 3 होगा. 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मीन्स हाइएस्ट प्राइम 3. और 10 का हाइएस्ट प्राइम क्या होगा मुझे बताओ? 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 5 मीन्स हाइएस्ट प्राइम क्या होगा? 5. और 11, तो 11 का हाइएस्ट क्या होगा मुझे बताओ? 11. 12 का क्या होगा मुझे बताओ? 6 नहीं, क्या होगा? प्राइम फैक्टर है तो क्या होगा? 3 होगा. 13 क्या होगा? 13 मीन्स रेंज क्या होगा हमारी? 3, 5, 11, 13. क्लियर? मैंने बोला रिपीट नहीं करने का, ये 3 2 बार नहीं लिखने का. ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर? इधर हमारा चैप्टर खत्म होता है. क्लियर? मैंने सारे एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया. ओके, देखो ये अब इधर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तुम खुद सॉल्व कर सकते हो. क्लियर? ये चैप्टर अच्छी तरीके से करना, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में ये इसका बेसिक है. ये बेसिक 12th में बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, क्लियर? तो ये जो मैंने समझाया, ओके, ये तुम एक बार लिख लेना. लिख के करना तो अच्छा होगा. कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता देना. क्लियर? अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके.